लूत अलैहिस्सलाम। सदोम शहर के लोग बुराइयों में मुलव्विस थे, खुदा पर यकीन न रखते थे। वो लुटेरे और मक्कार थे और एक दूसरे को गलत कामों से बाज रखने का मशवरा न देते थे। और उन्होंने अपनी मुजरमाना खसलतों में एक इजाफा ऐसा किया कि जो इससे पहले कभी किसी ने न किया। वो कौम हम जिन्स परस्ती करती थी और ख़वातीन की बजाय मर्दों से हम बिस्तरी किया करते थे। खुदा ने उस कौम की जानिब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को रहनुमाई के लिए भेजा कि वो उन्हें पैगाम हक पहुँचाएं, एक खुदा की इबादत करने की दावत दें और बुराई के कामों और फहाशी से रोकें। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आवाज़ उन पत्थर दिलों से टकराई, मगर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनके अहले खाना समेत गांव से बेदखल कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जद्दोजहद जारी रखी। दिन, महीने और साल गुजरते गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हक का पैगाम आम करने की कोशिश में लगे रहे, मगर उनके अपने घर वालों के अलावा किसी ने उनकी पुकार कबूल न की। यहाँ तक कि उनके सारे कुंबे को भी यकीन न था, क्योंकि उनकी बीवी ईमान कबूल करने वालों में से न थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हर मुमकिन कोशिश के बाद बिलाखिर मायूस हुए और खुदा से दुआ की कि खुदा अपनी मदद फरमाए, और खुदा का जवाब आया। खुदा ने उनकी जानिब 3 खूबसूरत नौजवान भेजे। उस गुनहगार गांव में जैसे ही 3 खूबसूरत नौजवान दाखिल हुए तो दरिया किनारे अपने बर्तन में पानी भरते हुए लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उसे कहा कि हम आपके वालिद के मेहमान हैं। उसने कहा, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं जो हर अजनबी पर हमला करते हैं। आप यहीं इस जगह रुकें और उस वक्त तक अंदर दाखिल ना हो जब तक मैं अपने वालिद को आपकी खबर ना दूं। वो दौड़ी अपने वालिद के पास पहुंची और मेहमानों के बारे में बताया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अजनबियों की जानिब दौड़े और उन्हें फौरन अंदर बुला लिया और फिर उन्हें छुपते छुपाते अपने यहाँ ले आए। उन्हें यकीन हुआ कि उन्हें अपने घर लाते हुए शहर में से किसी ने उन्हें ना देखा, मगर घर में दाखिल होने के बाद जब उनकी अहलिया ने मेहमानों को देखा तो वो घर से चुपके से बाहर निकली और ये खबर गांव भर में फैल गई। लोग इकट्ठे हुए और लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक आन पहुंचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हतमी उम्मीद के साथ उनके पास आए और कहा, खुदा का खौफ करो, मेहमानों के आगे मुझे शर्मिंदा न करो, मेहमानों की ताज़ीम करो। ताहम लूत अलैहिस्सलाम के अल्फाज उन सख्त दिलों को न छू सके। हज़रत लूत ने उन पर अपने आप को कमज़ोर महसूस किया और घर में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। तमाम अजनबी मेहमान घर में निहायत खामोशी सुकून से बैठे रहे। उन्होंने अपने पुरसुकून मेहमानों पर हैरत का इजहार किया और अपने मेहमानों से कहा कि उम्मीद है कि मैं अपने लोगों को अपने मेहमानों की जानिब बढ़ने से रोक पाऊंगा। मेहमानों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराना मत और खौफजदा ना होना, क्योंकि हम खुदा के भेजे फरिश्ते हैं और ये लोग हम तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को ये रात अपने ख़ानदान के साथ बसर करने का कहा और उन्हें बताया कि उनकी बीवी काफरों में से है। उनका भी वही अंजाम होगा जो उन सब का होगा। कल की सुबह उनकी सज़ा का वक्त है। और जैसे ही सुबह हुई, खुदा ताला का हुक्म आया। जिब्रील ने अपने बाजू के इशारे से 7 आसमानों तक उस तख्त को उठाया और पलट दिया, और यूं पहाड़ियों से पत्थरों की बारिश होने लगी। उस कौम का कला कमा हुआ। तमाम लोग बशमूल लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हलाक हो गए।